मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इमरान साहब, मैच जारी है और अच्छी बैटिंग भी जारी है। अच्छा टारगेट मिला, 172 रन थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। अच्छा टारगेट, देखिए बुरा नहीं था देखा जाए तो। और आप क्या चाहते हैं कि मतलब 250-300 रन होते? 200 रन बनते हैं। डेविड वार्नर खेल रहा है, जेम्स विंस खेल रहा है, और ये अगर ऐसी बैटिंग लाइन आपके पास हो तो आपको देखिए चेज नहीं हो रहा 200। डेविड वार्नर के स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए थे जैसे जैसे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आ रहा था। सारे चले कारतूस हमारे लिए रह गए थे। तो ये तो बाप उनको पूछना जिन्होंने उनको लिया, कराची किंग्स को पूछना। लेकिन मैं समझता हूँ 175 जो रन्स हैं ये इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं कोयटा ग्लैडिएटर की जो बुरे भी नहीं थे। हाँ बस हाँ ठीक है। आप अगर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ अगर यहाँ लाहौर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती तो फिर मैं देखता ये किस तरह अच्छे रन थे। मेरा ख्याल है कि अब देखें कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो 36 पे 4 आउट हो गए, जिनके बारे में आप कहते हैं साउथ शकील खेल रहे 13 रन के ऊपर। उनके आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आप अपना यहाँ पे रखें एलन और नजर अपनी उठा के रखें। राइट। अच्छा अब 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। और अगर अच्छी कारकर्दगी की मैं बात करूं तो कराची किंग्स की जानिब से सिर्फ फिन एलन ने अच्छी इनिंग खेली है। उसके सॉरी जेम्स विंस सब सेंचुरी बनाते नहीं, सब सेंचुरी ना बनाए, लेकिन अगर देखिए फिर आप बातें करते हैं यहाँ बैठ के कि जी 200-250 तो हो रहा है ना, आईपीएल के बराबर के तो कर रहे हैं हम रन। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे। तो वो सुन भी लेते हैं फिर मेरे से जवाब भी तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो ये और कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे बताएं इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। सो परफॉर्मेंस तो हम अच्छी कर सकते हैं ना, अच्छे प्लेयर ला सकते हैं, ये तो हम काम कर सकते हैं। अगर हम मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर के लिए हामी भर लेता है बड़े प्लेयर को लाने के लिए, तो फिर बाकी टीमों को भी कह देता कि यार तुम भी 1-1 2-2 ले आओ, हम थोड़े से पैसे दे देंगे। एक तो आज कराची में फिर क्राउड नहीं आया। तो आया कब था लास्ट टाइम? आज फिर नहीं आया। लोग पता मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाई गई है बाकायदा तौर पर। बाइकआउट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकआउट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम करी जिनका बाइकआउट करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि इन्होंने आगाज़ ही ऐसे शहरों से किया जहां पर आपको नज़र आ रहा था कि वहां पर क्राउड नहीं आएगा। अगर इनको पीएसएल को उठाना था, ये लाहौर में मैचेस रखते, आगे बारिशों का सिलसिला होना है, जब ये लाहौर में मैचेस करेंगे, क्या इसमें यकीन है इस बात का कि मौसम आपके हक में होगा, मैचेस सारे मुकम्मल होंगे? मतलब बारिशों का सिलसिला भी जारी होना है, तो ये इनको आगाज़ ही लाहौर से करना चाहिए था ताकि कम से कम स्टार्ट में क्राउड ज़्यादा आए। लेकिन विंडो नहीं थी ना आपके अपने, जो देखें वुमेन्स क्वालिफायर था वो भी तो होना था, एक तरफ वो था, फिर मतलब आप फंसे हुए थे। कल हम एक जगह पे बैठे बात कर रहे थे कि 1 घंटा लेट क्यों किया, कि अच्छा यार आईपीएल का मैच खत्म होगा तो कुछ मैच लोग देखने के लिए हम आ रहेंगे। हमने पहले कतई कलामी की मादर चाहती है, वुमेन क्वालिफायर था, आईपीएल ये पीएसएल रखने से पहले क्या नहीं मालूम था कि वो है? पता था, तो फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बना लेते। लेकिन विंडो नहीं बच रही थी, किस तरह बनाते स्केड्यूल? क्या वुमेन क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते? क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए फिर बहुत पीएसएल को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ जाती ना। फर्ज करें आप अभी ये बात कर रही हैं कि एशिया कप भी होना है, तब गर्मी नहीं होगी। देखें हो सकता है उस वक्त कुछ और सिचुएशन। एशिया कप में डेट्स क्या है? एशिया कप आई थिंक प्रोबेबली सितंबर में जाकर तो वो मौसम ठीक हो जाएगा ना। तो अभी अगर आप मई जून में चले जाएं, फर्ज करें अप्रैल खत्म होता है, अप्रैल के एंड में स्टार्ट करें, मई में जाके कौन, एक तो लोग घरों से वैसे बाहर नहीं निकलते गर्मी में, तो लाहौर में भी बहुत गर्मी होती है, मुल्तान में भी गर्मी होती है, फिर इवन पिंडी में भी शुरू हो जाती है सॉरी कराची में
इतनी वेव्स गर्म आती हैं कि हीट स्ट्रोक तक का डर होता है। मुझे यही लगता है कि शायद वहाँ 5 मैच इसीलिए रखे गए हैं कि गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए शिफ्ट किए गए कि शायद इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे। ये वैसे एक बात बताऊँ, प्लानिंग करने वाला जो भी था वो PSL के हक में नहीं था। वैसे रात के मैचेस हैं और इस टाइम तीनों वेन्यूज़ में रातें ठंडी रहनी भी हैं और हैं भी। देखिए लाहौर की बात अलग है, लाहौर और पिंडी ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग आते हैं ग्राउंड्स के अंदर। कराची में बहुत लोग आते थे, लेकिन कराची में जो मैंने आपको पहला एक रीज़न बताई है वो है कि कुछ लोग मिल के नाकाम बना रहे हैं उसको, और अगर नाकाम बना रहे थे तो उसका काउंटर क्या किया, काउंटर भी नहीं कर पाए। हालांकि कराची का ग्राउंड कितने लोग, 25,000 30,000 लोगों की कैपेसिटी है उसके अंदर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, वो भी नहीं हम भर पाए। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पहली दफ़ा PSL को हैंडल करने वाले लोग कुछ लोगों की बातों में आ गए, कुछ लोगों ने ख्वाब दिखा दी कि आप ये कर लें वो कर लें, बाइक्स भी रख दी, इनामात भी रख दिए, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है कि आगाज़ चाहे उसका अच्छा नहीं हुआ, जैसे कराची की बात करें, लेकिन जब उसका अख्ताम होगा वो अच्छा होगा, आपको लोग ग्राउंड में नज़र आएंगे, लोग मैच देखने के लिए भी आएंगे। बस दुआ करें कि लोग लाहौर वाले ग्राउंड में पहुँच जाए, मुल्तान वाला भी भर जाएगा, उसका भी इशू नहीं है। लाहौर में आप दुआ करें कि वो ग्राउंड भर लें, वरना मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मिल के इसको भरने की पूरी कोशिश करेंगे। चले जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत कोई भी लीग जो है वो फ्लॉप हो, वो भी इस सिचुएशन में कि जब आपके मद्दे मुकाबले IPL खड़ी है, मुकाबला नहीं है बट सेम विंडो में है, तो आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि अभी इस वक्त क्योंकि IPL का भी मैच जारी है, उसका स्कोर कार्ड ज़रा मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करके आप खोलें और आप देखें। मैंने पहले खोला था, आपने मुझे कहा था रख दे मोबाइल, तो वो आप हाथ में ज़रूर अपना मोबाइल जो है वो आप इस अंदाज में पकड़ें कि ऑडियंस ये ना समझे कि आप आराम फरमा रहे हैं। अच्छा ठीक, ऑडियंस को यही मालूम हो। कराची किंग्स का बता रहा था कि 175 उन्होंने किए हैं और टीम सेफर्ड ने 27 रन की इनिंग खेली थी। डेविड वार्नर 31 रन, जेम्स विंस 70 रन बनाए, मोहम्मद रियाजुल्लाह ने किए 6 रन, और नीचे अगर इरफान खान नियाजी ये रन्स नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लीग्स में रन्स नहीं करेंगे तो फिर अगर हम इनको पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये ज़्यादती होगी किसी ना किसी प्लेयर से। मोहम्मद नबी, अब आप देख लें मोहम्मद नबी की उम्र ऑलमोस्ट 40+ हो गए, 40 के करीब तो हो गई, अगर 40+ नहीं हुए तो वो भी खेल रहे हैं। उन्होंने 18 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद आमिर आज 2 आउट करके, ये अच्छी बात है, उन्होंने 2 आउट किए हैं। फिर उसके बाद अली माजिद ने 2 आउट किए हैं। बाकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस मुझे बॉलिंग में नज़र नहीं है, लेकिन 5 आउट हो गए 37 पे कोयटा ग्लैडिएटर के। इसका मतलब है कि छोटी टीमें बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही हैं, उन्हें पता है कि आखिरी इवेंट है और इसको खाना पूरी। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुझे तो सऊद शकील कैप्टन है, तो इतने बड़े नाम हैं, इतने आपका अच्छा टैलेंट है। आप देखें कि हसन नवाज को आप 1 डाउन करवा रहे हैं, हाँ राइट। अब आपके पास बैटिंग ही नहीं है कि हसन नवाज 1 डाउन करने आएगा। देखिए मेरी बात सुने, अभी इसके अंदर फ़हीम अशरफ को तो चलें ठीक है, लेकिन अबरार है, मोहम्मद आमिर हैं, सऊद शकील हैं, इसमें वो सारे नाम हैं तकरीबन जो हमारा फ्यूचर हैं, जिन्होंने हमारे एंड से खेलना है या वो खेल चुके हैं। खैर ये तो चल रहा है।